MS एक्सेल का कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा। जी हाँ, ये वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके काम भी आ सकती है। चलें, आज मैं आपको एक्सेल के अंदर 8 चीज़ें सिखाऊंगा, जिसमें से पहली चीज़ होगी प्रोडक्ट शीट, नंबर 2 बॉर्डर्स, नंबर 3 सैलरी शीट, नंबर 4 मार्कशीट, नंबर 5 अटेंडेंस शीट, नंबर 6 काउंटिव सैलरी शीट, नंबर 7 चार्ट, नंबर 8 लुकअप फार्मूला। जी, सबसे पहले शुरू करते हैं हम प्रोडक्ट शीट। ये देखिए, मैंने MS एक्सेल ऑन कर लिया है। अब मैं आपको प्रोडक्ट शीट बनाना सिखाता हूँ। मैं इनके अंदर बॉर्डर्स लगाऊंगा। बॉर्डर्स यहाँ से लगते हैं। बॉर्डर्स लगाने का तरीका ये होता है कि आप वैसे भी आप इधर मैं मोर बॉर्डर्स में जा रहा हूँ। ये देखिए, ये इस तरह का एक ऑप्शन आ चुका है। मैं इसके अंदर एक बोल्ड लाइन सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से आउटलाइन, इनसाइड, ये देखिए यहाँ पर आउटलाइन और इनसाइड लाइन लग चुकी है। अब मैं यहाँ से ओके करूँगा तो ये देखिए, ये बोल्ड हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 7 होगा। अब मैं नीचे के 5 हिस्से भी आउटलाइन करता हूँ, बॉर्डर्स बना देता हूँ। ये देखिए, ये 5। अब मैं चाह रहा हूँ कि नीचे के जो हिस्से हैं वो थोड़े थिक हों, इतने कोई बोल्ड ना हो। देखिए, मैं सीधा सिंपली ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए, ये बॉर्डर्स लग चुके हैं। अब मैं यहाँ पे जो है मैं थोड़ी सेटिंग करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे रखूँगा सीरियल नंबर। सीरियल नंबर का जो सेल होता है वो थोड़ा छोटा होता है, ये नॉर्मल है, ठीक। और सेकंड में आप ये आइटम्स की जो होती हैं वो इतना बड़ा ठीक है, क्वांटिटी इतनी ठीक है, और रेट रेट इतने ठीक है, और अमाउंट अमाउंट आपकी इतनी ठीक है। देन डिस्काउंट, जो आप अपनी चीज़ों को डिस्काउंट देते हैं ना, वो डिस्काउंट ये हो गया। और ये नेट अमाउंट, जो डिस्काउंट वगैरह देने के बाद जो हमारी अमाउंट होती है वो नेट अमाउंट होती है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर, ठीक। और यहाँ पे आइटम्स लिख देता हूँ। यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे रेट, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे डिस्काउंट। देखिए, डिस्काउंट हम लोग परसेंट के हिसाब से देते हैं, तो मैं डिस्काउंट दूंगा 5%। आप जितना भी लिख सकते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं दे रहा हूँ 5% डिस्काउंट, ठीक। तो देखिए, मैं 5%, तो यहाँ पे परसेंट का साइन लगा दिया। अब यहाँ पे नेट अमाउंट, नेट, ये सीरियल नंबर, ये आइटम्स, ये क्वांटिटी। ओ सॉरी, कोई मैंने क्वांटिटी यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ मैं। यहाँ पे क्वांटिटी लिखना है। मैं क्वांटिटी का क्यों मैं क्वांटिटी लिखता हूँ, यहाँ पर मैं रेट लिख रहा हूँ, और यहाँ पर मैं डिस्काउंट, यहाँ पे मैं अमाउंट लिखता हूँ, और यहाँ पे डिस्काउंट 5%, और यहाँ पे नेट अमाउंट, ठीक। ये हो गया। अब मैं यहाँ पे नंबर्स लिखता हूँ जो हमारे सीरियल नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5। आप कितना भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने 5 लिखा आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे आइटम्स में लिखता हूँ सबसे पहले पेंसिल। फॉर एग्जाम्पल, पेंसिल हो गया। बुक्स, यहाँ पे नोटबुक्स, यहाँ पे पेन, पेन हो गया। और यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल इरेजर लिख देता हूँ, इरेजर, ठीक। अब यहाँ क्वांटिटी जो है वो पेंसिल की मैं 20 लिखता हूँ, बुक्स की भी 20, और नोटबुक की मैं 40 लिख देता हूँ,
पेन की मैं 10 लिख देता हूँ, इरेजर में 10 लिख देता हूँ, ठीक। और यहाँ पे रेट जो है, जैसे कि पेंसिल एक 5 रुपए की मैंने यहाँ पे लिख दी। बुक्स 20 रुपये लिखता हूँ मैं। नोटबुक 40 लिख देता हूँ। पेन 10 लिख देता हूँ। इरेजर 5 लिख देता हूँ, ठीक। अब यहाँ अमाउंट जो होती है, हम देखें अमाउंट, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं देखें यहाँ पे इज इक्वल टू लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी आप फॉर्मूला लगाएंगे एक्सेल के अंदर उसमें इज इक्वल टू बहुत ज़रूरी होता है। हर फॉर्मूले में इज इक्वल टू लगता है। मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू लगाया और देखें मैं इज इक्वल टू लगाने के बाद मैं क्वांटिटी पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखें आज आ चुका है, ठीक। अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखता हूँ, देन यहाँ पे मैं रेट का सेल चूज़ करता हूँ, सिंपल इंटर करता हूँ। ये देखिए ये 520 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब मैं यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगाऊंगा, उसी तरह करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे देख कोने पे एक निशान आ रहा है, मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे खुद बहुत ऑटोमेटिक फार्मूला लग चुका है। और फार्मूला लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आप अगर यहाँ पे कोई सी भी अमाउंट चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 5 को हटाकर 4 लिख रहा हूँ, ये देखें यहाँ पे ऑटोमेटिक अमाउंट चेंज हो रही है। अब मैं यहाँ पे 20 को हटा के 40 लिखता हूँ, ये देखें यहाँ पे भी ऑटोमेटिक चेंज हो गई है यहाँ पे रकम। अब यहाँ पे डिस्काउंट देखें, डिस्काउंट माइनस करके देते हैं, अमाउंट से माइनस करते हैं डिस्काउंट, ठीक है। तो मैं डिस्काउंट माइनस करता हूँ, मैं इज इक्वल टू अमाउंट माइनस 5% है, ठीक। सॉरी एक मिनट, परसेंट निकालना है ना हमको, तो मैं देखें इज इक्वल टू अमाउंट देखें इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 5 एंड डिवाइड का साइन, देन इंटर। ये देखें ये डिस्काउंट हमारा आ रहा है। अब ये नेट अमाउंट जो है यहाँ पे हम सम करेंगे, यानी कि सब कुछ हम प्लस करेंगे, सम करेंगे, ठीक है। देखिए सम कैसे होता है, सम यहाँ पे इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे सब कुछ माइनस करेंगे, अमाउंट देन माइनस ये डिस्काउंट माइनस करना है हमें अमाउंट से। देखें यहाँ पे इतना आ चुका है 76, मैंने ये सिंपल ड्रैग कर दिया, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला लग चुका है हर किसी के अंदर। ये देखें मैं किसी भी क्लिक करूँगा तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ आएगा, ठीक। अब मैं यहाँ पे एक और सेल बनाता हूँ, लेकिन वो पूरा मर्ज होगा, ठीक है। देखें मैंने यहाँ पे इसको मैंने मर्ज किया सबसे पहले, देन मैंने यहाँ पे एक आउटसाइड बॉर्डर बना दिया। ये देखें बॉर्डर बन चुका है, ये पूरा मर्ज हुआ हुआ है। अब मैं यहाँ पे भी एक आउटसाइड बॉर्डर बनाता हूँ, ठीक। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल, और यहाँ पे मैं इज इक्वल टू सम, जो हम पूरा प्लस करेंगे, सम को यहाँ पे पूरी रेंज ले लेंगे नेट अमाउंट की, और सिंपल हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन एंटर कर देंगे। तो ये देखिए अगर मैं यहाँ पे 760 से हटाकर मैं फॉर एग्जाम्पल 80 लिखता हूँ, सॉरी मैं 800 लिखता हूँ, तो देखें यहाँ पे ऑटोमेटिक रकम चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ है। ये देखें ऑटोमेटिक चेंज हो। अब मैं यहाँ से 95 को हटाकर 100 लिखता हूँ, तो यहाँ पे फिर भी रकम चेंज हो चुकी है। तो ये फ़ायदा होता है हमारा फॉर्मूले का। तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट शीट। सो ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा फासला देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इन दोनों को मैं मर्ज करता हूँ, और सॉरी एक मिनट, मैं यहाँ पे मर्ज जो कि मैंने किया है इसको पहले मैं बॉर्डर लगा देता हूँ। मैंने यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर लगाया और यहाँ पे मैंने मर्ज कर दिया।
मर्ज कर दिया, ठीक है। ये मर्ज चुके, यहाँ पे भी मैंने आउटसाइड बॉर्डर लगा दिया, और यहाँ पे भी हम मर्ज करके आउटसाइड बॉर्डर लगा देंगे। देखें यहाँ पे ये बॉर्डर बन चुका है। एक मिनट, यहाँ पे बॉर्डर बन चुका है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इन बॉर्डर्स को यहाँ पे कॉपी कर दूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे इसको मैंने सिलेक्ट करके कंट्रोल वी दबा और कंट्रोल सी दबाया, और यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी दबा के पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा फासला दे देता हूँ उसको। यही चीज़ अगर आपको यहाँ भी करनी है तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंट्री, इसको मैं पहले मर्ज कर देता हूँ कि यहाँ मैंने लिखा कंट्री, ठीक। यहाँ पे मैंने लिखा मोटर, ठीक। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पाकिस्तान, जैसे कि मैं भी यहाँ पे पाकिस्तान लिखता हूँ। ये मर्ज नहीं, तो यहाँ पाकिस्तान लिखता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो मैंने लिखा है पाकिस्तान, ये इस तरह शेप में ना आए, वो इस तरह ऊपर की तरफ शेप में जाए। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा। देन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है ओरिएंटेशन का। मैं इस पर क्लिक करने के बाद ये देखें, ये एक लिखा हुआ है रोटेट टेक्स्ट अप। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह का हो गया। अब मैं चाहूँ तो इसको मैं थोड़े से बड़े करता हूँ। मैं इसके फॉन्ट्स, ये देखें यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पे मैं 16 तक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखें यहाँ पे इस तरह आ चुका है, ठीक। अब मैं इसको यहाँ पे अलाइनमेंट्स की सेट कर देता हूँ, बीच में कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल इंडिया, ठीक है। इंडिया मैंने लिखा, इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर आके इसको भी रोटेट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैंने सेंटर में कर दिया, थोड़ा बोल्ड कर दिया, इसको मैंने 16 तक कर दिया। देखें यहाँ पे, ठीक, सब एक जैसा ही हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ भी आप लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पे मैं दूसरा बॉर्डर सिखाता हूँ आपको। देखें दूसरा बॉर्डर्स कुछ इस तरह के होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 5 लाइन लिखता हूँ, यहाँ पर मैं इसको एक आउटसाइड बॉर्डर लगाता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर लगाया। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ इसके इस बॉर्डर के अंदर भी बॉर्डर लगाऊँ। पहले इसको मैं मर्ज करता हूँ, मर्ज करने के बाद मैं यहाँ पर बॉर्डर्स में जाता हूँ। बॉर्डर्स में जाने के बाद मैं यहाँ पे भी आउटसाइड बॉर्डर लगा देता हूँ। यहाँ भी बॉर्डर्स लग चुके हैं कि इस तरह आप इसको बॉर्डर्स लगा सकते हैं मर्ज करके। ठीक है, ये बॉर्डर्स लग चुके हैं हमारे। कुछ और अगर आप बॉर्डर्स देखना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं। सिंपली आप यहाँ से क्लिक करें, क्लिक करने के बाद मोड बॉर्डर्स में जाएं। अब यहाँ पे आप एक देख रहे हैं 2 लाइनें बनी हुई हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये लगा दूँ। देखें, मैंने 2 लाइन पहले सिलेक्ट करी यहाँ पर, फिर मैंने आउटलाइन पे क्लिक किया, फिर मैंने इनसाइड पे क्लिक किया और सिंपल मैंने ओके कर दिया। देखें, ये बॉर्डर्स के अंदर भी बॉर्डर्स बन चुके हैं और काफ़ी खूबसूरत बन चुके हैं। अब मैं चाहूँ यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दिया गाड़ियों के नाम जो होते हैं, जेलिंग लिख दिया मैंने। यहाँ पे मैंने होंडा लिख दी, यहाँ मैंने मर्सिडीज लिख दिया, यहाँ BMW, यहाँ लैंड क्रूजर, ठीक है। ये हो गए हमारे 2 बॉर्डर्स, ठीक है। अब हम मैं आपको एक लंबा एक बॉर्डर बनाना सिखाता हूँ। पहले मैंने इनके अंदर ऑल बॉर्डर्स लगाया,
यहाँ देखें, यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स लग चुके हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इन बॉर्डर्स को बोल्ड कर दूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल जाऊँगा, यहाँ पर मोड बॉर्डर्स के अंदर यहाँ पे मैं एक बोल्ड लाइन सेलेक्ट करूँगा। देन यहाँ पे सिंपली आउटलाइन इनसाइड पे क्लिक करने के बाद मैं ओके कर दूँगा। तो ये देखिए एक बोल्ड लाइन आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे फॉर लिमिट में यहाँ पे 1 लिखता हूँ, यहाँ पे 2 लिखता हूँ, सॉरी यहाँ पे 2 लिखता हूँ। अब देखें, अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ जैसे कि आप यहाँ पे बहुत बड़ी एक लाइन जा रही है, अब वो आप लिखने का आपको टाइम लगेगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं इसको सिंपली एक ड्रैग करूँ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सारी गिनती जो होती है वो एक सीरीज में लिख जाए। ठीक है, जैसे कि मैं आप इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक प्लस का निशान आ चुका है कोने पे। जब मैंने कर्सर किया अपना, यहाँ पे मैं सिंपल यहाँ पे ट्रैक करता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक लाइन आ चुकी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो हमारे एक बॉर्डर्स ये हो चुके हैं। अब अगर आप चाहें ना तो यहाँ पे डेज के नाम भी लिख सकते हैं। आपको दिखाता हूँ मैं करके। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे जैसे जैसे कि मैं यहाँ पे मंडे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं ट्यूसडे लिखता हूँ। ठीक, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सब कुछ लाइन से सीरीज में लिख जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल मैंने ऐसे किया और यहाँ पे मैंने ये देखिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे। ठीक है, ये आ गया। तो ये हो गया हमारे बॉर्डर्स, बॉर्डर्स हो गए। अब हम पढ़ेंगे सैलरी शीट। ठीक है, सैलरी शीट ही बहुत आसान है। मैं यहाँ पे एम्प्लॉय के बारे में लिखूंगा, तो इसलिए मैं पहले से यहाँ पर एक बॉर्डर्स बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझा सकूँ। यहाँ मैंने एम्प्लॉय का नाम लिखना है, इसलिए मैंने ये थोड़ी बड़ी कर दी है। यहाँ भी मैंने और आउटलाइन बॉर्डर्स लगा दिया। यहाँ पर बेसिक सैलरी लिखी जाएगी, तो इसलिए मैंने यहाँ भी बॉर्डर्स लगा दिया। यहाँ पे हाउस रेंट लिखा जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ भी हाउस रेंट पर भी बॉर्डर लगा दिया। यहाँ पर मेडिकल अलाउंस लिखा जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर भी बॉर्डर लगा दिया। अब यहाँ पे कॉन्वेंस अलाउंस लिखा जाएगा, यहाँ भी मैंने बॉर्डर्स लगा दिया। अब यहाँ पे मैंने ग्रॉस सैलरी लिखनी है, यहाँ भी मैंने बॉर्डर्स लगा दिया। यहाँ पे लोन आएगा, जो लोन लिया हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पे नेट सैलरी, और यहाँ पे आएगी हमारी पर डे, ये हम दिन के हिसाब से कितना कमाते हैं या जो एम्प्लॉय होते हैं वो कितना कमाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हावर्स आएंगे, पर घंटे कितना कमाते हैं। ठीक है, मैं सब कुछ बन चुका। अब मैं यहाँ पर एक हेडिंग लाइन लिखता हूँ, जैसे कि पहले इसको मैं बोल्ड करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक थिक बॉक्स बॉर्डर ले लिया, तो मैं और बॉर्डर लगाता हूँ। जैसे कि मैं मोर बॉर्डर्स में गया, यहाँ मैंने एक मोल्ड लाइन सेलेक्ट करी, आउटलाइन इनसाइड क्लिक किया, दैन सिंपल ओके कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमको ऑल बॉर्डर्स लगाने हैं, और यहाँ पे मैं बॉर्डर्स में गया, फिर ऑल बॉर्डर्स में लगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपने एम्प्लॉय का नाम लिखेंगे, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1001, 1002। अब मैं यहाँ पे सिंपली ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, 2 3 4 5 6 7, ये 8 होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जैसे कि नाम लिखता हूँ, जैसे कि मैं पहले लिख रहा हूँ अली, साजिद, अरबाज, मोहसिन,
और जाहिद, हसान, इरशद और राहील। ठीक है, मैं यहाँ पे नाम लिखना भूल गया। देखें यहाँ पे नाम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नेम होता है, एम्प्लॉय नंबर। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम आएंगे, यहाँ पर बेसिक सैलरी, और यहाँ पर आएंगे हमारे, एक मिनट, ये तो अलग हो गया, ये थोड़े बड़े कर लेते हैं हम लोग ताकि आराम से इसमें आ जाए। अब हम लोगों को यहाँ पे लिखना है हाउस रेंट। ठीक, यहाँ पे मेडिकल अलाउंस, इसको और बड़ा करते हैं। यहाँ पे कॉन्वेंट्स अलाउंस, ठीक, यहाँ पे ग्रॉस सैलरी, और यहाँ पे लोन। ठीक, यहाँ पर नेट सैलरी, यहाँ पर डे आएगा, यहाँ पे पर हावर। ठीक है, यहाँ पे बेसिक सैलरी जो है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले वाले की 1000 रुपये, 2000, 3000। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ गया। हमको हाउस रेंट निकालना है 8% तक। ठीक है, जो हमें सैलरी में से निकालना होगा, तो हम निकालते हैं। देखें, हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू जो हमारी बेसिक सैलरी है, और हमें लिखना, हमें जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें निकालना है 8%, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई लिखता हूँ, 8 लिखता हूँ, और सिंपल मल्टीप्लाई का साइन लगाता हूँ और इंटर करता हूँ। देखें, ये हमारा हाउस रेंट हो गया। अब मैं इसका सिंपल जो है वो मैं ट्रैक कर देता हूँ। ठीक है, आप फॉर्मूला अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं आप। मैंने डायरेक्ट फार्मूले के बगैर इसको मैंने ड्रैग कर दिया एक फॉर्मूला लगा के। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पे 5000 लिखूँगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी रकम। अब मेडिकल अलाउंस हमको जैसे कि निकालना है 10%। ठीक है, जो हमको बेसिक सैलरी से निकालना होगा, यहाँ भी इज इक्वल टू लगाएंगे, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 10%। ठीक है, ये मेडिकल अलाउंस निकल चुका है। अब कॉन्वेंट अलाउंस, हमें कॉन्वेंट अलाउंस निकालना है 12%। ठीक है, इज इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12%, इंटर। ठीक है, सब कुछ निकलेगा बेसिक सैलरी में से। ठीक है, यहाँ पे हम ग्रॉस सैलरी निकालेंगे। देखें, ग्रॉस सैलरी जो होती है, आपको मैं दिखाता हूँ ये कैसे। देखें, इज इक्वल टू, ये हम लिखेंगे सम और ब्रैकेट ओपन, देन अब रेंज हमें हर चीज़ की लेनी, जैसे कि अब यहाँ पे जितना भी हमारा बन रहा है ना, हम उस सब की यहाँ पे रेंज लेंगे। ठीक है, जैसे कि 360 से लेकर
3000 तक। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे, इंटर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ हमारे सब कुछ मिला के बनते हैं 3900 रुपये, जो हमारी ग्रॉस सैलरी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सब कुछ ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद जो हमारा लोन जो है वो 12% हम लोग काटेंगे, लेकिन हम अब बेसिक सैलरी से नहीं काटेंगे कुछ भी, अब हम काटेंगे ग्रॉस सैलरी से, क्योंकि सब कुछ मिलाने के बाद हमारा बनता है 3900 रुपये, और इनके 6500 रुपये, तो इनके सब ऐसे बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लोन इसमें से काटेंगे। ठीक है, तो लोन हम देंगे 12% इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी और मल्टीप्लाई बाय, हमें लोन देना है 12%। ठीक है, तो 12 और देखें, ठीक, ये लोन आ चुका है, ये हमने सिंपल यहाँ पे ड्रैग कर दिया। ठीक है, अब ये नेट सैलरी, जो हमारी नेट सैलरी बनती है ना, हमें वो निकालनी है। हमको किस तरह निकालनी है, इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी, यहाँ हमको माइनस करना है लोन। ठीक है, तो हम माइनस लिखेंगे और यहाँ पे लोन सिंपल इंटर। ठीक है, तो हमारी इन सैलरी में से 3900 रुपये में से हमने लोन निकाला, जैसे कि 468 हमने यहाँ पे माइनस किया और हमारा बन गया 3432। तो हम यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। ठीक है, यहाँ हम पर डे सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि पर डे मतलब एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो हम 30 दिन के हिसाब से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू बेसिक सैलरी से हम लगाएंगे। ठीक है, इसमें से बेसिक सैलरी और डिवाइड, देखिए डिवाइड, आप मैं यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाता हूँ, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे सिंपल, सॉरी, ये 30 दिन हम दिन के हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, और सिंपल इंटर। हमारा जो पर डे जो बनी थी ना, जो 3000 में से हमारी जो पर डे बनी थी वो 100 रुपये थी हमारी पर डे। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे पॉइंट में साफ आ रहा है, पॉइंट में तो कोई सैलरी होती नहीं है। अगर आपके पॉइंट में आ रहा है तो आप सिंपल यहाँ पर जाइए, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से आप नंबर सेलेक्ट करें, चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी ऐसे ही आ रहा है। जो परसेंट देखें, परसेंट में तो इस तरह आ रहा है, तो आप नंबर में ही आप नंबर में देखें। ठीक है, देखिए नंबर में ये होता है कि अगर आपकी 166 है, तो यहाँ पे अगर जो रकम होगी ना पॉइंट के बाद, अगर वो 5 से ऊपर होगी तो आपकी 167 सैलरी हो जाएगी। ठीक है, अब हम निकालते हैं पर हावर की हमें निकालनी होंगी, जैसे कि आपकी ड्यूटी होती है कंपनी के अंदर 8 घंटे, तो हम 8 घंटे के हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू पर डे, देन डिवाइड का साइन और 8, यानी कि 8 घंटे, यह आ गया हमारा पर डे। हम पर डे यहाँ पे इतना कमाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कमाते हैं 12.5, यहाँ पे इतने। अब यहाँ पे वही मसला आ रहा है ना, तो इतना ठीक है। ठीक है, ये ठीक है हमारे। तो दोस्तों ये हमारी बन गई सैलरी शीट। अब हम पढ़ेंगे मार्कशीट। ठीक है, मार्कशीट यहाँ पे आपको बताता हूँ कि मार्कशीट किस तरह बनती है। जैसे मैं यहाँ पे पहले हेडिंग लिखता हूँ मार्कशीट की, इसको मर्ज करने के बाद मार्कशीट। ठीक है, अब यहाँ पे हम रोल नंबर लिखते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम बॉर्डर्स लगाते हैं, ऑल बॉर्डर्स,
ठीक है, ये हमारे नेम की हो गई। नेम की थोड़ा सा हम बड़ी कर देते हैं। यहाँ पे हम नाम लिखेंगे स्टूडेंट्स के। यहाँ भी हमने ऑल बॉर्डर्स लगा दिया है। अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ भी सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे और यहाँ भी हम सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। यहाँ भी सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे और यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स आएंगे। ठीक है, यहाँ पर टोटल मार्क्स आएंगे। यहाँ पर स्टूडेंट की परसेंटेज आएगी। यहाँ पर स्टूडेंट का ग्रेड आएगा। और यहाँ पे ठीक है, बस ये ग्रेड ग्रेड आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये ऊपर वाली को थोड़ी बोल्ड कर देते हैं। मैं बोल्ड करने के लिए यहाँ पे मैं एक बोल्ड लाइन चूज़ करता हूँ। यहाँ पे आउटलाइन इनसाइड पे क्लिक करने के बाद ओके करता हूँ। देखिए यहाँ पे एक बोल्ड लाइन आ चुकी है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पहले यहाँ पे थोड़ी सी एडिटिंग करते हैं। यहाँ पे नेम थोड़ी बड़ी आएगी। यहाँ पे सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट और ये भी सब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स आएंगे, यहाँ पे टोटल मार्क्स आएंगे, यहाँ पर ग्रेड आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पर रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट 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 ऑब्टेन्ड, टोटल, परसेंटेज और ये ग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ, रोल नंबर। यहाँ पे स्टूडेंट्स का हमें नाम लिखना है। यहाँ पे हम लिखते हैं इंग्लिश। यहाँ पे उर्दू, यहाँ पर PST पाकिस्तान स्टडीज़ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बायोलॉजी। तो यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स आएंगे। अब सिंपल ये ऑब्टेन्ड लिख देता हूँ। ठीक है, OBT ऑब्टेन्ड मार्क्स हो गए। यहाँ पर टोटल मार्क्स आएंगे, यहाँ पे ग्रेड आएगा, सॉरी यहाँ परसेंटेज आएगी, परसेंटेज, और यहाँ पर ग्रेड आएगा। देखें, रोल नंबर लिखता हूँ मैं 1001 1002। यहाँ पे मैं सिंपल उसको टैग करूँगा। यहाँ पे नाम लिखता हूँ, जैसे कि मैं जाहिद, फिर अली लिखता हूँ, फिर मोहसिन लिखता हूँ, फिर आसिफ लिखता हूँ, और फिर अमजद लिखता हूँ, फिर वाजिद लिखता हूँ, और फिर आबिद। ठीक, अब यहाँ पे इंग्लिश में जाहिद ने मार्क्स लिए हैं फॉर एग्जाम्पल 87, इसके लिखता हूँ मैं 65, 48, 87, 54, 44 एंड 20। ठीक, यहाँ पे मैं 40 मिनट 50 लिख देता हूँ। यहाँ पे उर्दू में मैं लिखता हूँ 90, ये 80, ये 40, ये 50, ये 60, ये 30, सॉरी ये 30, ये दोबारा 80। ठीक, यहाँ भी मैं लिखता हूँ ऐसे ही 90, 50, 80, 70, 50,
ऑप्टेंड मार्क्स देखें, ऑप्टेंड मार्क्स हम फॉर्मूले से लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल टू होगा, फॉर्मूला जो होगा हमारा इज इक्वल टू सम ब्रैकेट क्लॉज होगा हमारा। यहाँ पर हम एक पूरी रेंज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लॉज करेंगे, सिंपल इंटर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रैक कर देंगे। देखें यहाँ पर सब कुछ प्लस करने के बाद इतने 307 बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबके इतने प्लस करने के बाद इतने इतने बन रहे हैं नंबर। अब टोटल मार्क्स, जो टोटल मार्क्स हम यहाँ पे लिखेंगे 400 लिखता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे 400 लिख दिया, यहाँ भी 400 लिखता हूँ, सॉरी यहाँ भी 400, ठीक। अब यहाँ परसेंटेज हमें देखिए परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज हम किस तरह निकालेंगे, इज इक्वल टू ऑप्टेंड मार्क्स, ठीक है। ऑप्टेंड मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है। सिंपल इंटर कर दें। देखिए परसेंटेज इसकी क्या नाम है, जाहिद की परसेंटेज जो आई है वो 76.75। अब यहाँ मैं इसको टाइप करता हूँ। देखिए सब लोगों की परसेंटेज यहाँ पर ऐसी आ गई, ठीक है। अब देखें ग्रेड, ग्रेड आप गौर से देखिए क्योंकि ग्रेड का जो फॉर्मूला है वो बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ का फॉर्मूला है इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन। अब देखिए जैसे मतलब जैसे जो परसेंटेज है ना, हम उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ग्रेटर देन आएगा, सिंपल इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 80 और कॉमा, यहाँ पे मैं ए ग्रेड लिखता हूँ। देखिए आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि अगर स्टूडेंट की जो परसेंटेज है वो 80 में आई, 80 के अंदर आई, तो उसका ग्रेड ए बनेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉमा लगा दिया। फिर इफ़, आप फॉर्मूला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इफ़ देन ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे मैं परसेंटेज जो है वो 76.75 आई थी। तो मैं यहाँ पे N8 जो सेल का नंबर है, ये देखें यहाँ पे मैंने जो सेल जो होते हैं, देखें यहाँ पे N का सेल है, 8वें नंबर पर है। देखें ये 8वें नंबर पे आ रहा है, ठीक है। N8 मैंने यहाँ पे लिखा। लिखने के बाद अब मैं इसका पाथ सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर देना गया, फिर इज इक्वल टू, फिर 70 कॉमा अंडरस्कोर डबल कॉमा, वहाँ पे मैं बी ग्रेड लिखता हूँ, ठीक है। दोबारा डबल कॉमा लगाता हूँ मैं यहाँ पर और इसको कॉमा लगाते हैं। अब यहाँ पे हम दोबारा लिखेंगे इफ़ ब्रैकेट ओपन N8 जो हमारा सेल है, वहाँ पे दोबारा ग्रेटर देन लगाएंगे, देन इज इक्वल टू हम लगाएंगे। अब हम देंगे यहाँ पे 60। मैं चाह रहा हूँ कि 60 ग्रेड पर सी ग्रेड बने, ठीक है। यहाँ कॉमा लगाया मैंने, यहाँ पे स्कोर और सी ग्रेड चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे सी दोबारा आया पर, और इसके बाद मैं कॉमा लगाता हूँ। अब मैं लिखता हूँ इफ़ ब्रैकेट ओपन N8। देखिए यहाँ पे मेरा सेल का नाम है N8, ठीक है। आपके सेल का नाम कुछ भी हो सकता है। आपके सेल का नाम
L8 भी हो सकता है, L5 भी हो सकता है, M भी हो सकता है, N भी हो सकता है। आप इसलिए आप देख के लिखिएगा, ठीक है। तो मैंने लिखा यहाँ पे N8 ग्रेटर देन इज इक्वल टू, मैं 50 लिखता हूँ। 50, अब मैं चाह रहा हूँ 50 के ऊपर डी ग्रेड बने, ठीक है। 50 कॉमा अंडरस्कोर, मैं चाह रहा हूँ कि डी ग्रेड बने, ठीक है। इसमें दोबारा कॉमा लगेगा, इसमें कॉमा लगेगा, और अब मैं चाह रहा हूँ कि 50 से ऊपर जिसकी परसेंटेज आए वो सब फेल हो जाए। तो मैं यहाँ पे सिंपल कॉमा लगाकर अंडरस्कोर और फेल लिख दूंगा, फेल, दोबारा अंडरस्कोर। अब देखें यहाँ ब्रैकेट हम लगाएंगे। ब्रैकेट हम किस तरह लगाएंगे, जैसे यहाँ पे जितने हम ब्रैकेट हम काउंट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4, एक मिनट जी, ठीक है, 4 यहाँ पे ब्रैकेट हमने लगाए। कुल टोटल हमने ब्रैकेट 4 लगाए, तो हम यहाँ पे भी 4 ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपल इंटर करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे बी ग्रेड बन रहा है। अब मैं यहाँ पे सिंपल जो है वो ट्रैक करता हूँ, देखें यहाँ पे सी ग्रेड बना है, यहाँ पे डी ग्रेड, यहाँ पे बी ग्रेड, यहाँ पे सी ग्रेड, यहाँ पे फेल। फेल क्या, मैंने बोला कि अगर 50 से ऊपर किसी का आए तो वो फेल हो जाए, और 50 से नीचे तो यहाँ पे जो है 46 आई थी, 50 तो आई नहीं, इसलिए यहाँ पे फेल हो गया, ठीक है। तो सिंपल है दोस्तों, मुझे मुझे उम्मीद है कि आपको मार्कशीट समझ में आ चुकी होगी, किस तरह स्कूल की मार्कशीट बनाई जाती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अटेंडेंस शीट। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अटेंडेंस शीट बनाना। देखें यहाँ पे सबसे पहले हम अपने सेल्स को एडिट करेंगे। रोल नंबर का ये सेल है, इतना ठीक होता है, ऐसा लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स बनाऊंगा। ये ऑल बॉर्डर्स होगा, ये नेम का होगा, नेम का थोड़ा सा बड़ा रखूँगा मैं। ये भी ऑल बॉर्डर्स रखूँगा, इसको करूँगा ऑल बॉर्डर्स। ये देखें, एक काम करता हूँ, यहाँ इन दोनों को मर्ज कर देता हूँ ताकि जगह ज़्यादा बन जाए। इनको भी मैं मर्ज कर दिया। अब देखें यहाँ पे मुझे इतने से एक छोटे छोटे सेल्स रखते हैं ताकि मैं यहाँ पर वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, थर्सडे वगैरह लिख सकूँ, और 1 2 3 वगैरह काउंटिंग लिख सकूँ मैं। अब यहाँ पे छोटे छोटे मुझे बनाने में बहुत सारे टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिसके ज़रिए आप ऑटोमेटिक बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने एक सेल यहाँ पे छोटा कर दिया है। एक सेल छोटा करने के बाद मुझे इस सेल पर सबसे ऊपर क्लिक करना है। देन आपको नज़र आ रहा है फॉर्मेट पेंटर, आपको इस पर क्लिक करना है। सिंपल देखिए, आपको इस पर क्लिक करना है, और आप दोबारा इस पर क्लिक करके रखेंगे, और इस तरह आप जाते जाएं। ये देखें ऑटोमेटिक इस तरह हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे सारे सेल्स पर बॉर्डर्स बना देता हूँ। ये देखिए, ये बॉर्डर्स बन चुके हैं। सो अब हम यहाँ पे नाम वगैरह लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे। सबसे पहले रोल नंबर आएंगे, फिर नेम आएंगे, यहाँ पे काउंटिंग, इसको मैं ट्रैक करता हूँ। देखें, कुल टोटल जो महीने में दिन होते हैं वो 30 होते हैं, लेकिन किसी किसी महीने में दिन 31 भी होते हैं। तो मैं यहाँ पे 31 सेल्स बनाऊंगा इस तरह के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ सिंपल, और दोबारा फॉर्मेट पेंटर में जाता हूँ। इसको मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, उस पर होल्ड करता हूँ, और सारे सेल्स वगैरह इस तरह बना लेता हूँ, ठीक है। ये देखें, इसी तरह बन चुके हैं।
अब मैं यहाँ पे सबको सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं काउंटिंग लिख देता हूँ। अब 2 सेल्स मुझे और चाहिए इसी तरह। इस पर क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया एंड होल्ड। देन देखें 31 यहाँ पे आ चुके हैं, ये 31 ठीक है। अब यहाँ पे हम दिन के नाम लिखेंगे। मंडे से शुरू करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, और मैं यहाँ पे टैग कर देता हूँ कि ये मैंने ट्रैक कर दिया। अब ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे ठीक है। अब देखें यहाँ पर हम प्रेजेंट लिखते हैं जैसे कि अटेंडेंस के अंदर होते हैं। सबसे पहले रोल नंबर लिखते हैं। रोल नंबर में 1 लिखता हूँ, 2 3 4 5 6 ठीक है। 6 स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स के नाम लिखता हूँ, अली, हमाद, आसिफ, मोहसिन, अरबाज, हमज़ा। अब मैं यहाँ पे जो प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो वो हम लिखेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पर लिखता हूँ पी मतलब प्रेजेंट, यहाँ भी पी लिखता हूँ और यहाँ भी मैं पी लिख देता हूँ, यहाँ भी पी, यहाँ पे ए, यहाँ भी ए ठीक है। अब सैटरडे संडे स्कूल की छुट्टी होती है तो मैं सैटरडे को नहीं लिखूँगा ठीक है। और यहाँ पे मैं ए लिखता हूँ, यहाँ पे ए लिखता हूँ, यहाँ पे यहाँ भी पी, यहाँ भी पी, यहाँ पे दोबारा पी, यहाँ भी पी, यहाँ ए, यहाँ भी पी, यहाँ फिर ए ठीक है। यहाँ पी, यहाँ पी, यहाँ पी, यहाँ पी। देखें यहाँ सैटरडे संडे जो छुट्टी होती है तो हम इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं। जैसे कि मर्ज करता हूँ मैं यहाँ पे और यहाँ पे कुछ रंग सिलेक्ट कर देता हूँ ताकि पता लग जाए कि छुट्टी होती है ठीक है। यहाँ मंडे पर मैं इसको भी मैं मर्ज करता हूँ और रंग कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एब्सेंट 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 एब्सेंट, यहाँ प्रेजेंट,
ठीक है, ये अब पूरे हमारे हो गए दिन। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक सेल बनाता हूँ जिसका नाम होगा टोटल। ठीक है, तो ये टोटल का सेल इतना ठीक रहेगा। और इसको मैं वॉल बॉर्डर्स लगाता हूँ यहाँ से। यहाँ पे मैंने ऑल बॉर्डर्स लगा दिया और ये पूरा मर्ज होगा। ठीक है, और अब यहाँ पर हम एब्सेंट का सेल बनाते हैं, इसको भी ऑल बॉर्डर्स करते हैं। और यहाँ भी मर्ज करके इसको ऑल बॉर्डर्स लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल का, ये हो गया हमारे प्रेजेंट का, ये हो गया हमारे एब्सेंट का। ठीक, लेकिन यहाँ हमको टोटल लिखना है। अब टोटल जो है वो पता होगा आपको कि अगर एक महीने से हम दो दो चार दो छः और तो ये हमारे बनते हैं 23। ठीक है, 23 दिन हमारे बनते हैं, जो इतवार को हटाकर 23 दिन हमारे बन रहे हैं, तो हम वो 23 दिन लिख देंगे यहाँ पर 23 दिन, और यहाँ भी 23 दिन ही लिखेंगे, क्योंकि एक महीने के अंदर जो स्टूडेंट होता है वो 23 दिन जाता है, तो हमको इसको कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। और सिंपल आप यहाँ पर 23 दिन लिख दीजिए, क्योंकि सैटरडे संडे को हटाकर 23 दिन बनते हैं। ठीक है, पूरे महीने के अंदर। अब यहाँ पे प्रेजेंट देखिएगा, प्रेजेंट देखिए यहाँ पे किस तरह लगेंगे कि सिंपल इज इक्वल टू काउंटिफ, काउंटिफ ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर हम इसकी रेंज लेंगे, कॉमा, फिर कॉमा, फिर कॉमा, फिर कॉमा, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला ब्रैकेट क्लोज, क्या आ रहा है, ओप्स सॉरी दोस्तों, मुझसे गलती हो गई है कि यहाँ पे जो मैंने मर्ज किया है ना, ये मर्ज नहीं होगा। ठीक, इसको भी आप अनमर्ज कर दीजिए। ठीक, अनमर्ज हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर ये अनमर्ज हो चुका है। अब सिंपल आपको क्या करना है, प्रेजेंट का फॉर्मूला देखें, इज इक्वल टू सी ओ काउंटिफ, काउंटिफ ब्रैकेट ओपन, और आपको यहाँ से एक पूरी रेंज लेनी है। ठीक है, जैसे कि मैं लेता हूँ यहाँ पे एक रेंज, मैंने यहाँ पे एक रेंज ले ली। रेंज लेने के बाद अब यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा, कॉमा, देन अब मुझे यहाँ पे प्रेजेंट देखना है ना, क्योंकि ये प्रेजेंट का एक सेल है, तो यहाँ पे मैं अंडरस्कोर में पी लिख दूंगा, दोबारा अंडरस्कोर लगाऊंगा मैं, और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, सॉरी, और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। ठीक, ये देखें, तो ये जो लड़का है अली, ये एक महीने के अंदर 9 दिन आया है, वो आप देख लें, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बाकी दिन इसने छुट्टियां करी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहे फॉर्मूला लगा लें नीचे, या आप चाहे इसको सिंपल ट्रैक कर दें। मैं इसको ट्रैक करता हूँ,
देखो ठीक है। अब एब्सेंट भी ऐसे ही होगा। एब्सेंट के अंदर हम इज इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर एक पूरी रेंज लेंगे। रेंज लेने के बाद यहाँ पे देख ली फॉर्मूला, रेंज लेने के बाद हम लगाएंगे कॉमा, फिर अंडरस्कोर, फिर हमको यहाँ पे एब्सेंट देखना है तो हम यहाँ पे ए लिखेंगे, तो और अंडरस्कोर, देन ब्रैकेट को क्लोज, इंटर। ठीक है, यहाँ पे 14 इंटर जो है इस लड़के की है। यहाँ पे सिंपल आप ड्रैग कर सकते हैं या फिर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखें ये तो अब हो चुके हैं, लेकिन अब एक सेल हम और बना लेते हैं जिसका परसेंटेज का हम सेल बनाते हैं। यहाँ पे इसको मैं मर्ज करता हूँ और यहाँ पे एक और सेल बना देता हूँ। यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगाता हूँ, यहाँ पे परसेंटेज का सेल बनाती है हमने, परसेंटेज। ठीक है, देखें आप परसेंटेज किस तरह निकालेंगे, बहुत ही आसान है परसेंटेज निकालना। यहाँ पे हम सिंपल जो है इज इक्वल टू, और जो आपके जो डेज है ना, प्रेजेंट डेज, आप उस पर क्लिक कीजिए, देन सिंपल आपको मल्टीप्लाई लिखना है, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल डेज, और इंटर। ये परसेंटेज आपकी आई है। ठीक है, यहाँ पे नंबर में देखता हूँ, जब हमारी परसेंटेज है तो हम परसेंटेज में इसको लिखेंगे। ठीक है, और सॉरी ये तो उसमें अलग बन रहा है, नंबर ही ठीक रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे भी हम लोग सिंपल ट्रैक कर देते हैं। सो दोस्तों ये हमारी बन गई है अटेंडेंस शीट। सो दोस्तों अब हम सीखेंगे काउंटिव सैलरी शीट। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे कुछ एडिटिंग करता हूँ सेल्स की। सबसे पहले इसकी हेडिंग लिखता हूँ यहाँ पे काउंटिव सैलरी शीट की, जो हम अभी काम करेंगे, जो अभी हम सीखेंगे, काउंटिव सैलरी शीट। ठीक, अब यहाँ पे हम कुछ एडिटिंग करेंगे अपने वर्क की। तो मैं इस तरह, ये हमारे सीरियल नंबर की हो गई, यहाँ पर मैंने ऑल ब्रैकेट लगा दिया। यहाँ ये हमारे एम्प्लॉय नेम हो गए, जो मैं बड़ा तरफ रखूँगा थोड़ा सा। ये हमारा एम्प्लॉय नेम हो गया, और ये हमारी बेसिक सैलरी। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम बोल्ड करते हैं। मैं मोर बॉर्डर्स में गया, यहाँ पे मैंने एक बोल्ड लाइन सेलेक्ट करी, यहाँ पे मैंने आउटलाइन और इनसाइड पे क्लिक किया, देन ओके कर दिया। देखिए यहाँ थोड़ा बोल्ड हो गया। अब मैं यहाँ पे सीरियल नंबर लिखूँगा सबसे पहले, सीरियल नंबर, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे हम एम्प्लॉय नेम लिखेंगे, और यहाँ पे बेसिक सैलरी, सॉरी ठीक। अब एम्प्लॉय नंबर जो होते हैं वो 1001, जैसे कंपनी में होते हैं 1001, 1002। अब मैं इसको सिंपल ट्रैक करता हूँ। ठीक है, 1010 तक एम्प्लॉय हैं। अब मैं एम्प्लॉय नेम लिखता हूँ, जैसे कि अली, अस्मा, सदफ, मोहसिन, हमजा, आसिफ, अरबास,
हसन, आबिद, वाजिद। ठीक है, अब देखें बेसिक सैलरी जो आपकी आपकी कंपनी में लिखी हुई होगी, जैसे कि यहाँ पे 4,000 लिखता हूँ मैं, 4,000। और यहाँ पे 1,500, सॉरी यहाँ पे मैं 1,500 नहीं, 3,500 लिख देता हूँ। ठीक है, 3,500। यहाँ पे 6,000, यहाँ पे 6,500 लिखता हूँ, 6,500। यहाँ पे 8,000, यहाँ पे 6,800, यहाँ पे 7,500, यहाँ पे 8,000, यहाँ पे 6,800, यहाँ पे 7,600। ठीक है, अब देखें काउंटिव जो फॉर्मूला लगता है वो किस तरह लगता है। सिंपल है, मैं यहाँ पे नीचे जाके इज इक्वल टू काउंटिव काउंटिव ब्रैकेट ओपन। अब देखें यहाँ पे जो है क्या नाम है, आपको एक पूरी रेंज लेनी होगी। मैंने यहाँ पे रेंज ली है। ठीक है, अब सिंपल आपको एक कॉमा लगाना है और अंडरस्कोर एक लेस देन लगाना है। ठीक है, और इज इक्वल टू, देन मैं यहाँ पे जैसे कि लिखता हूँ 5,000। मैं आपको मतलब बताता हूँ अभी इसका, अंडरस्कोर ब्रैकेट। अब देखें यहाँ पे ये मैंने लेस देन लगा के 5,000 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ कोई भी जो वैल्यू है, यहाँ हम ये देखते हैं क्वांटिफ की मदद से कि 5,000 से कम की जो भी वैल्यू है यहाँ पर वो कितनी है। तो हमने इसलिए यहाँ फॉर्मूला लगाया 5,000। आप यहाँ पे 2,000 भी लिख सकते हैं अगर आप 2,000 से कम की वैल्यू देखना चाहते हैं तो। ठीक है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया और इंटर किया। देखें यहाँ पे 5,000 से कम की दो वैल्यू, जैसे कि आप देख लें यहाँ पे 1 और ये 2, जो 5,000 से कम की वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू 5,000 से कम है। सो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थी काउंटिव सैलरी शीट। हम चार्ट सीखेंगे। यहाँ पे मैं चार्ट की हेडिंग डालता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे मैं एक सेल्स बनाता हूँ। इस पर मैंने ऑल बॉर्डर्स सेलेक्ट करना है। एक मिनट। ठीक है, ऑल बॉर्डर्स मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए। यहाँ भी मैं चार्ट बनाऊंगा लेकिन थोड़े से बड़े। मैं यहाँ पे इतने बड़े ठीक रखता हूँ। ठीक, यहाँ पे भी हमने ऑल बॉर्डर्स बना लिए। यहाँ का सेल भी थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और यहाँ का सेल। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ऑल बॉर्डर्स बनाते हैं और यहाँ पे भी। अब देखें यहाँ पे मैं यूज़र आईडी लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे यूज़र आईडी होगी, यूज़र आईडी। यहाँ पे नेटवर्क, यहाँ पे यूज़र स्टेटस, तो यहाँ पे रेट। यहाँ पे मैं आईडी लिखता हूँ जैसे कि 1235। यहाँ 1236, यहाँ 1237, 1238, यहाँ 1239। बाकी ये डिलीट कर देता हूँ।
देखिए अब यहाँ पे नेटवर्क हम लिखते हैं, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में जो नेटवर्क्स हैं वो पहला यूफोन, फिर टेलीनॉर, जोंग, जैस और वारिद। अब यहाँ पे यूज़र आईडी आपकी मैं यहाँ पे लिखता हूँ 52%, 52%, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 60%, 60%, ठीक है। यहाँ पे मैं 62% लिखता हूँ, और यहाँ पे 46%, और यहाँ पे 45%। और यहाँ पे हमें रेट लिखना है, तो मैं यहाँ पे रेट लिखता हूँ 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, ठीक है। अब देखें ये हमारा एक बन चुका है। अब हम इसके ज़रिए बनाएंगे चार्ट, ठीक है। तो देखते रहें चार्ट किस तरह बनाएंगे। आपको ये सिलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद देखिए इंसर्ट के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको चार्ट नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से आप कोई भी चार्ट पिक कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे इस तरह का चार्ट सेलेक्ट करता हूँ। जैसे कि एक चार्ट ये है, एक चार्ट इस तरह का। तो मैं ये 3D चार्ट है। तो मैं ये वाला चार्ट सेलेक्ट करता हूँ। देखें यहाँ पे चार्ट आसानी से बन चुका है। अब यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी आ गई हैं, आप चाहें कोई सा भी चार्ट ले सकते हैं। मैं ये वाला चार्ट ले लेता हूँ, ठीक है। अब आप चाहें इसको नीचे रख लीजिए, छोटा कर लीजिए इसको, ठीक है। छोटा नहीं, बड़ा ही ठीक था। अब मैं आपको एक पाई चार्ट डायग्राम सिखाता हूँ, वो भी सिंपल इसी तरह है। इसको सिलेक्ट करें, इंसर्ट, ये पाई चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये एक पाई चार्ट बन गया डायग्राम। सो दोस्तों सिंपल है पाई चार्ट भी। मुझे उम्मीद है कि आप पाई चार्ट डायग्राम सीख चुके होंगे। तो अब हम सीखेंगे लुकअप फार्मूला। देखें लुकअप फार्मूला भी आसान है। लुकअप फार्मूला इसलिए होता है, जैसे कि आप किसी कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय वगैरह होते हैं। अब कोई अगर आपसे बोले कि आप इस एम्प्लॉय नंबर, ये आप एम्प्लॉय नंबर लो और इस एम्प्लॉय नंबर की सारी डिटेल दो, जैसे कि बेसिक सैलरी, ग्रॉस सैलरी, ओवर टाइम और नेट इनकम वगैरह। तो इसलिए होता है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एडिट करेंगे। यहाँ पे मैं ऑल सेलेक्ट करता हूँ। ये नेम का हो गया, जो एम्प्लॉय नेम होता है, ठीक। यहाँ मैंने ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर भी ये मैं बेसिक सैलरी लेता हूँ, बेसिक सैलरी भी सिलेक्ट कर दी मैंने। और ये ग्रॉस सैलरी, और ये ओवर टाइम,
ये नेट इनकम। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। हम यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर लिखेंगे। सॉरी, यहाँ पे नेम्स आएंगे एम्प्लॉय के नाम, यहाँ पे बेसिक सैलरी, और यहाँ पे ग्रॉस सैलरी, और यहाँ पे ओवर टाइम आएगा, और यहाँ पे नेट इनकम, सॉरी नेट सैलरी। आप नेट इनकम भी लिख सकते हैं। और फिर मैं नंबर लिखता हूँ, तो यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ ऐसे ही, जैसे कि अली, अली सना, मोहसिन, आसिफ, आबिद, वाजिद, माजिद, हसान, और ये दानियाल। ठीक है, अब यहाँ देखें बेसिक सैलरी, ये सब कुछ आपको लिखना पड़ेगी, सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बेसिक सैलरी यहाँ पे लिखता हूँ 4000, यहाँ मैं 5000 लिखता हूँ, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे ग्रॉस सैलरी में लिखता हूँ जैसे कि 4200, 3700, और 8200, 6700, 5200, 6400, 6500, 5600, और 7800। ओवर टाइम के हम लिखता हूँ 100 रुपये, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, और 500। ठीक है, और नेट सैलरी, जो नेट सैलरी होगी वो आपकी सब कुछ प्लस करने के लिए होती है। प्लस आप कर लीजिए, मैं यहाँ पे सम लिख देता हूँ। सम के बाद इक्वल टू, आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था अभी। सबको इतनी बन रही है, सबकी सैलरी मिलाकर, सब कुछ मिलाकर इतनी बन रही। तो मैं यहाँ पे सिंपल ट्रैक करता हूँ, सबकी इतनी सैलरी बन रही है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि असल चीज़ यहाँ पे क्या होती है जो हम लुकअप करते हैं। तो मैं यहाँ पर भी आपको एक 2 लाइन का बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह किया, और पहली लाइन को हम थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। ठीक है, यहाँ भी हम वही चीज़ करेंगे। एम्प्लॉय, यहाँ पे नेम लिखे जाएंगे, बेसिक सैलरी, यहाँ पे ग्रॉस सैलरी,
यहाँ पे ओवर टाइम, यहाँ पे नेट सैलरी। ठीक है, देखें यहाँ पे अब जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम्प्लॉय नंबर 1001। तो मैं यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय नंबर 1001 लिख दिया है। और फिर मैं यहाँ पे नेम किस तरह लिखूँगा, यहाँ पर मैं लुकअप फॉर्मूले लगाऊंगा। इज इक्वल टू लुकअप ब्रैकेट ओपन एम्प्लॉय नेम और कॉमा, और यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर के साथ मैं नेम भी सिलेक्ट करूँगा। देन यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करूँगा, यहाँ पे इंटर कर दूँगा। देखें यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर 1001 में अली है, ये देखें यहाँ पर 1001 में अली है। अब यहाँ बेसिक सैलरी, यहाँ पे लुकअप ब्रैकेट, यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू, अब हम एम्प्लॉय से लेकर बेसिक सैलरी तक सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज इंटर। ठीक है, ये देखें अली के 4000 रुपये। ग्रॉस सैलरी में भी लुकअप यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू लुकअप ब्रैकेट एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय नंबर कॉमा, यहाँ एम्प्लॉय नंबर से लेकर ग्रॉस सैलरी तक हम सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। ठीक है, दिखाई 4200 ग्रॉस सैलरी अली की। अब इज इक्वल टू लुकअप ब्रैकेट ओपन एम्प्लॉय नंबर कॉमा, एम्प्लॉय नंबर से लेकर ओवर टाइम तक सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। देखा 100 रुपये। ठीक है, यहाँ भी लुकअप इज इक्वल टू लुकअप ब्रैकेट एम्प्लॉय नंबर कॉमा, अब यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर से लेकर नेट सैलरी तक सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इंटर। अब देखें यहाँ पे ये तो आ गया। देखें अब इस तरह अगर कोई आपसे बोले कि ये एम्प्लॉय नंबर है और इस एम्प्लॉय नंबर की सारी डिटेल दो मेरे को, उसका नाम, उसकी बेसिक सैलरी, उसकी ग्रॉस सैलरी, उसका ओवर टाइम, उसका नेट सैलरी मुझे दो, तो आप इस तरह देंगे। आप पहले से इस तरह एक फॉर्मेट बना के रखेंगे। तो आप यहाँ पे सिंपल नंबर लिख देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एम्प्लॉय नंबर 1007 मैंने यहाँ पे लिखा है, इंटर करूँगा। देखें एम्प्लॉय नंबर 1007 की मेरे पास डिटेल आ गई। देखें मार्चिट 10,000 10,000 6,500, यहाँ भी 6,500, यहाँ पे 4,000, यहाँ भी यहाँ पे 400, यहाँ भी 400 और यहाँ पे 16,900। ठीक है, यहाँ पे मैं एम्प्लॉय नंबर 1000